बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो भाई रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान की आमद है माशाल्लाह। मुसलमानों का मेहमान आने वाला है और मेहमान के आने की कितनी खुशी होती है कि ये हम सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और रमज़ान की बड़ी सबको बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार होता है। कितना अच्छा मेहमान आता है ये कि बस रहमतें और बरकतें ही बरस रही होती हैं इस महीने में, और खूब खूब इबादतें करने का दिल चाहता है। और भाई शैतान और जिन्नात को तो बंद कर दिया जाता है। चाँद जैसे ही नज़र आता है रमज़ान को तो शयातीन जिन्नात को सबको कैद कर लिया जाता है। तो भाई खूब खूब इस महीने में इबादतें करने का बहुत बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। तो भाई चल रही थी रमज़ान की प्रिपरेशन, रमज़ान की तैयारियां तो चल ही रही हैं। काफ़ी कुछ सामान ग्रॉसरी वगैरह हम ला चुके हैं, और भाई कपड़े वगैरह कुछ सिलने के लिए दे दिए हैं, कुछ रेडीमेड लेंगे भाई, और कुछ मैं घर में ही सिल देती हूँ बच्चियों के जुम्मे वगैरह के पहनने के लिए, तो मैं घर में सिल देती हूँ। तो आज सिलाई के लिए मशीन को मैंने आज सुबह शुरू में देखा, आपने मशीन को सही किया था। और भाई अभी ये चल रही थी तैयारी कटिंग वगैरह की। तो ये सूट था बड़ा ज़बरदस्त सा इम्बोज का, तो मैं इसको कटिंग कर रही थी, और जब ये सिल जाएगा तो दिखाऊंगी आपको कि कैसा सिला था। अभी तो मैं इसकी ज़रा नाप वाप कर रही हूँ, इसका थोड़ा सा मेजरमेंट ले रही हूँ। तो भाई कटिंग होगी, इसके बाद सिलाई होगी। तो ये सब तैयारियाँ चल रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और भाई आप सब भी खूब खूब माशाल्लाह इबादतें करिएगा रमज़ान में, और खूब खूब सबके लिए दुआएं करिएगा, हमारे लिए भी दुआएं करिएगा। मैं भी आप सब लोगों के लिए दुआएं करूँगी, अपने सब फ्रेंड्स के लिए दुआएं करूँगी, अपने सब बहन भाइयों के लिए बहुत बहुत दुआओं में सबको याद रखूँगी इंशाल्लाह। आप सब भी मुझे याद रखिएगा। और भाई खूब खूब इंशाल्लाह इबादतें करेंगे, तरावी का एहतमाम करेंगे, और भाई नमाज़ें और रोज़े तो फ़र्ज़ी रोज़े हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हम सब को पूरे पूरे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक हम सबको खूब खूब माह मुबारक में खूब खूब इबादतें करने की तौफ़ीक अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो सबके लिए यही दुआ है, सबके लिए बहुत बहुत दुआएं इंशाल्लाह सब करेंगे। और आप सब लोग भी मेरे लिए बहुत दुआएं करिएगा, मैं भी आप सबके लिए दुआएं करूँगी, अपने सब बहन भाइयों के लिए। और भाई इस महीने में तो खूब खूब और हर जुम्मे के दिन आप लोग सलातुल तस्बीह का भी एहतमाम करिएगा। और रात जागने वाली रातें जो होती हैं, ताक रातें जो होती हैं, 21वीं शब है, वो सब आपको मालूम ही है ताक रातें कौन कौन सी होती हैं। तो उनमें खूब इबादतों का एहतमाम करिएगा। तो भाई रमज़ान की तैयारी तो चल रही थी, तो आ गया था चिकन, ले आए थे मेरे हस्बैंड, तो मैं धो रही थी इसको, धोकर इसको खुश्क करके फ्रीज़ कर लेंगे ताकि रमज़ान में फिर बार बार मार्केट वगैरह नहीं जाना पड़े। तो इसलिए भाई इकट्ठा ही मंगा लेते हैं। और आजकल बड़ा है ये चिकन हो रहा है बहुत महंगा, और ये तो भाई महंगाई तो सभी चीज़ों में है। अब रमज़ान तो है ही बरकतों वाला महीना के हर इंसान को अल्लाह पाक खूब खूब सबके घरों में रहमतें बरकतें अल्लाह पाक लुटा रहा होता है। तो सभी लोग बहुत अच्छा रमज़ान शरीफ मनाते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं आपको दिखा रही थी, एक हो गया था हमारे साथ सानेहा, तो ये मैं दिखा रही थी आपको आटा जो कि आ गया था हमारे यहाँ नकली आटा। तो पता नहीं इसमें क्या था कि रोटी बनी रही नहीं रही थी। एक पैकेट हमने खोल लिया था तो अपने डब्बे में डाल लिया था, जिसमें डालते हैं बाल्टी में। और भाई ये देखें आटा कैसा गूंथता है, ये बिल्कुल पेस्ट की तरह से हो जाता है। तो इसको भुगतना बड़ा हमें पड़ रहा है, बहुत मुश्किल। तो बेटी से बनती नहीं है इसकी रोटियां बिल्कुल भी। और देखें पता नहीं क्या मिलावट की हुई है कि बस आटा बिल्कुल भी मतलब नहीं संभल रहा है। और ये हम ले आए थे काफ़ी दूर से, चक्की से लाए थे, तो वहाँ फिर वापस भी करने नहीं जा सके। अब हस्बैंड ने बोला इसमें मिलाकर मिक्स करके पका लें। तो जब ये रोटी पकाते हैं तो उसमें कुछ खुशबू आती है, जैसे मेरा बेटा बोल रहा था कि पराठा बनाया तो इसमें पॉपकॉर्न जैसी खुशबू आ रही थी। अब पता नहीं वो इसमें मकई मिलाते हैं तो क्या मिला रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया था। आटा बिल्कुल देखे मैं बनाकर आपको दिखा रही हूँ कि बड़े मुश्किल हो रहा है, गूंदने में मुश्किल हो रहा है और पकने में मुश्किल हो रहा है। क्या मिलावट वाला आटा है, समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या मिलाया है, कि बिल्कुल भी आटे में ज़रा सी भी लोच नहीं है। तो इसके अंदर हमने जबकि नमक मिलाया है, ऑयल भी शामिल कर देते हैं, 2-3 टेबल स्पून इसमें ऑयल शामिल करके ही मैं गूंद रही हूँ। लेकिन उसके बावजूद अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसी कैसी रोटियाँ बन रही हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, बस हर चीज़ में मिलावट है, इतनी महंगाई है उसके बावजूद हर चीज़ में मिलावट मिलावट कर रखी है। और
महंगाई तो बस अल्लाह माफ़ करे, बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो रही है। तो भाई प्लीज़ अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भाई लाइक और शेयर भी कर दिया करें। एक अच्छा सा कमेंट तो आप करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो मैं दिखा रही थी, देखें रोटी जैसे ही बढ़ाने लगते हैं तो वो फटने लगती है, उसमें ये देखें बड़े बड़े से सुराख हो जाते हैं, और बिल्कुल भी आटा सही से आगे चल ही नहीं रहा है। तो कितनी मिलावट हर चीज़ में हो गई है। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भी रोटी पकने में भी अच्छी नहीं है, और बिल्कुल आटा बिल्कुल भी नहीं संभलने में आ रहा।